वागर्थायु संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्रद्धालु भक्तगण, श्री भागवत जी की कथा में अब आगे चलते हैं। दक्ष के यज्ञ से खंडित देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं सहित भगवान भूत भामन भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और भोलेनाथ शिवजी ब्रह्मा जी और सभी देवताओं सहित दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़ा गया। दक्ष तत्काल जीवित होकर उठ गए। सामने भगवान शिवजी को देखा दक्ष ने तो शंकर द्रोह की कालिमा से जो दक्ष का हृदय कलुषित हो गया था, पाप युक्त हो गया था, शिव जी का दर्शन करते ही शीतकालीन सरोवर की तरह दक्ष का हृदय पूर्णतया स्वच्छ हो गया। दक्ष ने भगवान महादेव की स्तुति करनी चाहिए, पर परम प्रिय बेटी सती की मृत्यु का स्मरण करके उनका कंठ व हृदय अवरुद्ध हो गया, शोक से भर गया, नेत्रों में झरझर आंसू बहने लगे। दक्ष ने किसी प्रकार से मन व हृदय में नियंत्रण करके भगवान शिव की अनेक प्रकार से स्तुति किया। दक्ष ने कहा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं आपके तत्व को नहीं जानता था। इसी कारण भरी सभा में मैंने आपको अपनी कटुवाणी से अनेक बार अपमानित किया, किंतु आपने मेरे अपराधों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। मेरे अपराध तो मुझे नरक आदि लोकों में गिराने के लिए बहुत पर्याप्त थे, किंतु आपने अपनी करुणा दृष्टि से, अपनी दयामयी दृष्टि से मुझे उबार लिया है। हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने लायक मुझ में कोई गुण नहीं है। शंकर जी से अपने अपराध क्षमा करने की याचना किया दक्ष ने। शंकर जी से अपने अपराध क्षमा करवाकर दक्ष ने फिर से यज्ञ प्रारंभ कर दिया। भगवान नारायण श्री हरि यज्ञशाला में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी, शिव जी सहित इंद्रादिक सभी देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, ऋत्विजों, ऋषि मुनियों ने श्री हरि नारायण की सुंदर स्तुति की। वेदों, सिद्धों, योगेश्वरों ने भी भगवान की स्तुति किया। भगवान नारायण ने अपने भाग से प्रसन्न होकर दक्ष को संबोधित करते हुए कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वस्व जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, हे दक्ष, जगत के कल्याण रूप में मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा हूँ, ईश्वर हूँ, सबका साक्षी हूँ। मैं स्वयं प्रकाश हूँ व उपाधि रहित हूँ। अपनी त्रिगुणात्मक माया के द्वारा जगत की रचना, पालन, संहार मैं ही करता हूँ। मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के नाम धारण किए हैं। वास्तव में मुझ में, शंकर जी में और ब्रह्मा जी में कोई अंतर नहीं है। कर्मों के अनुरूप ये नाम धारण किए गए हैं। एक का काम पालन करना, एक का काम संहार करना, एक का काम उत्पत्ति करना, सृजन करना। इन कर्मों के अनुसार नामों का विभाजन होता है। मैं भेद रहित हूँ, पर ब्रह्म स्वरूप हूँ। उसी स्वरूप में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, शंकर तथा अन्य सभी जीवों को विभिन्न रूपों में देखता है, किंतु मेरा जो भक्त होता है
वो प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता है। मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ, इसलिए मेरे भक्त सभी प्राणियों में मेरा स्वरूप देखते हैं। ब्रह्मा जी का स्वरूप देखते हैं, शिव जी का स्वरूप देखते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों स्वरूप एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। जो हम में कुछ भेद ही नहीं देखता वही अपनी शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार फिर से दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। माता सती जी दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और कठिन तप करके पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण ही में गिरिगृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान रामचंद्र जी की जय, भगवान कृष्णचंद्र जी की जय, सभी देवताओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव।